और एक और अहम खबर बांग्लादेश से आपको बता दें, एक तरफ लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और अब बांग्लादेश में काम करने वाले हिंदुओं की नौकरी पर भी खतरा है। जिहादी जबरन उन लोगों को नौकरी से बाहर निकाल रहे हैं जो हिंदू हैं, टीचर के तौर पर या अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको जबरदस्ती नौकरी से बाहर निकाला जा रहा है, नौकरी से बेदखल किया जा रहा है। एक तरफ लगातार हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं और कैसे बर्बरता की तस्वीरें बांग्लादेश में अलग अलग जगहों से सामने आई है, ये हमने आपको दिखाया है। महिलाएं लगातार टारगेट पे रहीं, लेकिन अब नौकरी से भी निकाला जा रहा है बांग्लादेश में काम करने वाले हिंदुओं को। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने बातचीत करके हिंदुओं की सुरक्षा की बात की थी। उन्होंने कहा था कि हिंदुओं की सुरक्षा के लिए बड़े कदम उठाएंगे और जो भी बांग्लादेश में हिंदू रह रहे हैं उनकी सुरक्षा के प्रति हम प्रतिबद्ध हैं और आपको आश्वस्त करते हैं। लेकिन अब देखिए किस तरह से जबरदस्ती नौकरी से निकलवाया जा रहा है। जिहादी ताकतें, जमाती इस्लाम के लोग किस तरह से हिंदुओं को नौकरी से जबरदस्ती निकलवा रहे हैं, उनका रेजिग्नेशन ले रहे हैं और उसके बाद जैसे ये लोग रिजाइन करते हैं, जो हिंदू वहां काम कर रहे हैं वो रिजाइन कर रहे हैं, तो एक सेलिब्रेशन सा माहौल बन जा रहा है। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कि पहले घर जलाए गए हिंदुओं के, अब हिंदुओं की नौकरी छीनी जा रही है और बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है और भारत में भी इसको लेकर जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आम लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हमने आपने तस्वीरों में देखा कि किस तरीके से पहले जबरदस्ती पेन पकड़ाया जाता है कि आप इस पर दस्तखत करिए और उसके बाद स्टैंप लगा करके ये कह दिया जाता है कि आप नौकरी से बर्खास्त किए जाते हैं। ये है बांग्लादेश का सच, जिस पर अंतरिम सरकार पूरी तरीके से चुप्पी साध करके बैठी हुई है। वैसे तो फोन करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, बात करते हैं उनसे, लेकिन अब जो सच है वो पूरी दुनिया के सामने है कि आखिरकार किस तरीके से अभी भी बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। क्या हो रहा है हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में? देखिए वही हो रहा है जो पहले पाकिस्तान में हुआ। पाकिस्तान में आप देखिए कि जब बंटवारा हुआ तो एक बहुत भारी संख्या में वहाँ हिंदू थे, लेकिन जिस प्रकार से वहाँ पे हिंदुओं का दोहन हुआ, हिंदुओं की हत्या हुई, मंदिरों को तोड़ा गया, बहू बेटियों को वहाँ पे सरेआम उठा लिया गया, उनके साथ दोयम दर्जे का और हिंदुओं को वहाँ पे जीवन पाकिस्तान में नरक कर दिया गया। उसी प्रकार से बांग्लादेश में हो रहा है। यह भारत सरकार को भी ये समझने वाला विषय है। इसे हमें सख्ती से वहाँ पे संदेश देना होगा कि हमारे हिंदुओं पर किसी प्रकार से अगर इस प्रकार से अत्याचार होता है और उनकी सुरक्षा नहीं दी जाती है तो उसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी आवाज़ उठाने की आवश्यकता है। हमें हिंदुओं की रक्षा वहाँ किसी भी तरीके से करनी होगी। हमें अल्पसंख्यकों की रक्षा, सुरक्षा, बहु बेटियों की रक्षा, सुरक्षा करनी होगी। इसका संदेश, मूल विषय ये है, हम देना चाहते हैं पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कि विश्व बिरादरी इस बात को समझे। हिंदुओं पे जब अन्याय अत्याचार होता है तो विश्व बिरादरी मौन रहता है और हज़ारों लाखों की संख्या में बांग्लादेश में हिंदू प्रभावित हो रहे हैं। उनकी बहु बेटियों को सरेआम बाप के सामने बेटी के रेप हो रहे हैं। आप अब देखिए नौकरी की वो हो गई कि नौकरी उन्हें सरकारी छोड़ना पड़ेगा। तो ये तो बहुत ही अन्याय है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और हम चाहते हैं सरकार, भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र संघ इस पर तत्काल कड़ाई से हस्तक्षेप करें। तो बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है वो हर एक तस्वीर में नजर आ रहा है। वहां का सच क्या है ये चीख कर के तस्वीरें कह रही है और सरकार वहां की वो नजर आ रही है। बीजेपी ने हिंदुओं की छीनती हुई नौकरी पर चिंता जाहिर की है और कहा है कि जो हो रहा है बांग्लादेश में वो ठीक नहीं हो रहा है। बीजेपी की तरफ से क्या कुछ कहा गया आपको सुनवाते हैं।
बांग्लादेश की नई सरकार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वहां पर रहने वाले हिंदुओं पर अत्याचार थमना चाहिए, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए और भारत की सरकार इस पर लगातार निगरानी कर रही है, मॉनिटरिंग इसकी कर रही है। पर दुख की बात यह होती है कि जब एक ऐसे विषय पर भारत को एक स्वर में बोलना चाहिए तो यहां पर भी वोट बैंक की राजनीति की जाती है। जो लोग ऑल आइज ऑन गाजा मुस्लिम्स 4000 किलोमीटर दूर जिनकी निगाहें गाजा के मुसलमानों पर पड़ती है, उनकी निगाहें 40 किलोमीटर दूर बांग्लादेश के हिंदुओं पर नहीं पड़ती। एक शब्द राहुल गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने साफ साफ हिंदुओं के पक्ष में, हिंदुओं की सेफ्टी के लिए नहीं बोला। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बांग्लादेश में हिंदू पर मंदिरों पर हमला हुआ है। ढाका में हिंदुओं के मंदिर पर हमला हुआ है। कट्टरपंथियों ने मूर्तियों को तोड़ दिया। ये तस्वीर हम आपको ढाका की दिखा रहे हैं। देखिए, बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। अब एक और तस्वीर निकलकर सामने आई है जब ढाका में हिंदुओं के मंदिर पर एक बार फिर से अटैक किया गया है। कट्टरपंथियों ने मंदिर में रखी मूर्तियों को तोड़ डाला। इससे पहले भी लगातार कई मंदिरों को टारगेट किया गया, हिंदू परिवारों को टारगेट किया जा रहा है और इसी कड़ी में यह अत्याचार थम नहीं रहा। एक और तस्वीर आई है बांग्लादेश के ढाका से, जहां पर हिंदुओं के मंदिर पर फिर से जिहादियों ने अटैक किया है और यह बताया जा रहा है कि कट्टरपंथियों ने मंदिर में रखी मूर्तियों को भी तोड़ डाला है। দেখেন আমি এখন পশ্চিম ছাত্রাবাসে আছি। बांग्लादेश के ढाका की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां लगातार मंदिरों पर अटैक हो रहा है, लगातार मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, भगवान की मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और अब ये तस्वीर কিন্তু পরবর্তীতে অন্যান্য হলগুলোতে যখন রেড করা হয় তাদের হিসেবে রেড আর কি। तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां हिंदुओं की नौकरी छीनी जा रही है, जबरन उनसे हस्ताक्षर करवाए जा रहे हैं। तो दूसरी तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं ये डोरमेट्री की तस्वीर है ढाका के कॉलेज की, जहां पर हिंदू छात्र रहते हैं। उसे भी नुकसान पहुंचाया गया है, उसे भी तोड़ने की कोशिश की गई है। यानी सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश में अगर कोई टारगेट है तो वो हिंदू है। ये दो तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं कि आखिरकार किस तरीके से वहां पर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। आवास छात्रावास की तस्वीर आपको एक दिखा रहे हैं और इसी के साथ हिंदुओं की नौकरी छीनने की जो बानगी है वो आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, जहां जबरन हस्ताक्षर करवाए जाते हैं, उस पर स्टैंप लगाया जाता है और इस तरीके से वहां पर इस्तीफा ले लिया जाता है। तो ये बड़ी जानकारी और ये जो दो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर ये बयां कर रही है, ये जाहिर कर रही है कि आखिरकार किस तरीके से वहां पर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। हॉस्टल्स हो, हिंदुओं के छात्रावास हो या फिर उनकी नौकरी हो, सब कुछ पर आंच आई हुई है। यानी कि एक बात तो साफ है कि हिंदू वहां पर किसी भी तरीके से सुरक्षित नहीं है और सिर्फ भारत में ही नहीं, देश विदेश में हर जगह देखने को मिल रहा है कि हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है। और अब बात करते हैं कैसे कांग्रेस ने टैक्स बंधन का, रक्षा बंधन को भी अब राजनीति के तौर पर कांग्रेस ने इस्तेमाल किया है। आपको बता दें, मिठाई की कीमतों की कांग्रेस ने तुलना की है 2013 से 2024 की कीमतों में और एक्स पर पोस्ट करते हुए कैसे रक्षा बंधन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। आज रक्षाबंधन है